बात माफी की नहीं है, ये तो हमारे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। मुझे पता नहीं था, रामीन के हाथ की बनी तो मैं कोई चीज नहीं खाती। आपको अंदाजा भी नहीं है सलमान, अब तक मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा, इतना मत सोचो। बहुत मुश्किल से तुम्हारा बीपी नॉर्मल हुआ है, फिर हाई हो जाएगा। और सुनो, जो भी कुछ हुआ है ना उसे भूल जाओ। नहीं, मैं नहीं भूल सकती सलमान। रामीन ने अच्छा नहीं किया है मेरे साथ। अच्छा बाबा, आइंदा तुम उसके हाथ की बनी कोई चीज मत खाना। अब ठीक है? मुझे पता नहीं था, रामीन के हाथ की बनी तो मैं कोई चीज नहीं खाती। मैं नहीं भूल सकती सलमान। रामीन ने अच्छा नहीं किया है मेरे साथ। रामीन, रामीन, मुझे पता है तुम जाग रही हो। इधर देखो, मेरी तरफ। हमें मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे सीमा को कुछ भी खिलाने से पहले आपसे एक बार पूछ लेना चाहिए था। मुझे माफ कर दे। अरे पगली, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। तुम्हें इस बात का एहसास हो गया, यही बड़ी बात है। लेकिन सीमा, मुझे बहुत तकलीफ हुई होगी मेरी वजह से। नहीं नहीं, सीमा समझदार है, मैं उसे समझा दूंगी। हाँ, गुस्से में न जाने उसने क्या क्या कह दिया। परेशान मत हो बस। और आइंदा मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू मत देखो। बहादुर लड़कियां कभी भी नहीं रोती, और तुम तो बहादुर हो ना। चलो, अब ये आंसू साफ करो और सो जाओ। अब आंखें बंद करो और सो जाओ। आंखें बंद।
है मेरे अल्लाह, मेरे परवरदिगार, तूने हमेशा हर मुसीबत में मेरी मदद फरमाई। परसों बाद भी मेरी इल्तिजाओं को रद्द नहीं किया, मुझे मेरी बेटी से मिलवा दिया। अब मैं अपनी जात के लिए तुझसे कुछ नहीं चाहती, बस मेरी औलाद पर हमेशा अपनी रहमतों का साया रखना मेरे मालिक, उनको अपनी हिफाजत में रखना। मेरे घर की खुशियों को अब किसी की नजर न लगे मेरे अल्लाह। सलमान और सीमा को तंदुरुस्त नेक और स्वाले औलाद अता करना। आमीन सुम्मा आमीन। गुड मॉर्निंग। उठ गई हैं आप? अरे लाओ, अब कैसी तबीयत है? सही हूँ मैं, सर में बहुत दर्द हो रहा है लेकिन दिल घबरा रहा है। फिक्र मत करो, ठीक हो जाओ। कुछ देर में तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलते हैं। आंटी को बताया आपने? बस मैं अभी जाके बता देता हूँ। चलिए ठीक है, फिर मैं मम्मी को बता देती हूँ। सुनो, तुमसे एक बात कहनी है। देखो प्लीज अपने दिल में रामीन के लिए कोई मैल मत रखना। वो बहुत भोली है, उसके दिल में हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार है। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे मैं रामीन को जानती ही नहीं हूँ। आपसे ज्यादा जानती हूँ मैं उसे। हाँ, लेकिन कल जो हुआ उसके बाद उसे माफ कर दे। सलमान, रानी बहुत दिल घबरा रहा है, अजीब सा लग रहा है। आप प्लीज मेरे साथ ही रहिएगा। रिलैक्स रिलैक्स, सिर्फ मैं ही नहीं, हम सब तुम्हारे साथ। बस तुम अपना हौसला और अपनी हिम्मत बना के रखो। और अब वो वक्त दूर नहीं है जब हमारा बेबी हमारे हाथ में होगा। एक्साइटेड? सो मच। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। क्या बात है, कुछ डिस्टर्ब लग रही हो? नहीं तो। पापा, एक बात पूछूं? क्या आप भी मुझसे नाराज हैं? हाँ। क्योंकि तुमने सबको हलवा खिलाया सिवाय मेरे। पापा आप कोई और नहीं तो क्या, जिसे नहीं हलवा खिलाना था तुमने उसे खिला दिया। और हम जैसे जो बेचारे हलवा खाने वाले हैं उन्हें तो तुमने पूछा तक नहीं। आज बना दूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। वैसे इस सब में तुम्हारी गलती नहीं थी, और मैंने तुम्हारी अम्मी को अच्छा खासा डांट दिया कि भाई उसने क्यों हमारी प्यारी सी बेटी को डांट दी। अरे आपने क्यों डांटा अम्मी को? अब वो मुझे कुछ भी बनाना नहीं सिखाएंगी। ऐसे कैसे नहीं सिखाएंगी, जरूर सिखाएंगी तुम्हारी अम्मी। भाई आगे हमने तुम्हें किसी और के घर भेजना है, घर तो बना के नहीं भेजेंगे ना। अच्छा आप जाओ, सीमा की हेल्प करवाओ। फातिमा और सलमान उसे कुछ देर के बाद अस्पताल लेकर जाएंगे। जी बाबा। जाओ।
तुम्हारा बीपी हाई हो गया? कैसे? अम्मी हलवा खा लिया था मैंने। तो हलवा खाने से बीपी कैसे हाई हो सकता है? सच सच बताओ, तुम्हें किसी ने कुछ खिलाया तो नहीं था? तो दरअसल मैंने अंडे का हलवा खा लिया था। सीमा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अंडे का हलवा, वो भी इस हालत में? तुम्हें मैंने समझाया भी था कि इस हालत में कोई भी गर्म चीज नहीं खाते हैं। क्यों खाया तुमने? कब आएगी तुम्हें अकल? अम्मी मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। मैं तो खुद ये देसी घी की चीजें खा खा के परेशान हो गई हूँ। अरे तुम्हें नहीं तो कम से कम तुम्हारे घर वालों को तो तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था ना। और फातिमा कहाँ थी उस वक्त? किसने बनाया तुम्हारे लिए ये अंडे का हलवा? जरीना ने? शामीन ने बना कर दिया था। मगर आप परेशान मत हो, या अल्लाह, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे छोड़ दूं मैं इस बात को? अरे ये कोई मामूली बात नहीं है। दो जाने दांव पे लगी हुई हैं और किसी को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। तुम मेरी बेटी हो, कम से कम मुझे तो तुम्हारा ख्याल है ना। ओफो अम्मी, क्या हो गया? मैंने आपसे कहा ना, अब मैं ठीक हूँ। लो, हद हो गई। किसी को कोई परवाह ही नहीं तुम्हारी। देखना, रामिन को तो मैं ऐसी बातें सुनाऊंगी ना कि जिंदगी भर याद रखेगी। अच्छा खैर, आप मेरी बात तो सुनो। मैंने आपको कॉल इसलिए की थी ताकि आपको बता दूं कि हम थोड़ी देर में हॉस्पिटल जाने वाले हैं। आप भी आ जाइएगा। हाँ ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी सीमा। और एक बात मेरी गौर से सुनो, रामिन को तुम अच्छी तरह से जानती हो। ये बचपन से तुमसे जलती रही, तुम्हारी खुशियों से हसद करती रही है। उसकी बातों में मत आना और उससे दूर रहना जब तक तुम्हारी खैर खैरियत से डिलीवरी नहीं हो जाती। सुन रही हो ना तुम? ठीक है अम्मी, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। अब मैं फोन रख रही हूँ, हॉस्पिटल आ जाइएगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ अम्मी? आपकी तबीयत तो ठीक है? सीमा को अस्पताल लेके जा रहे हैं डिलीवरी के लिए। अच्छा। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अल्लाह ताला सब खैर करे। और तुम जल्दी तैयार हो जाओ, हमें भी जाना है। तो आप जाइए ना। क्या मतलब? मैं तुम्हें भी साथ चलने को कह रही हूँ। मैं नहीं जा रही अम्मी। और वैसे भी आपको पता है कि जब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ ना, तो वहां मरीजों को देख देख कर मेरी खुद की तबीयत खराब हो जाती है। सचिन, तुम किस तरह की बातें करती हो? तुम क्यों नहीं जाओगी? जब तुम पे ये वक्त आएगा ना, तब मैं तुमसे पूछूंगी। सबकी तब देखी जाएगी। सजल, तुम्हें जरा ख्याल नहीं? अरे वो तुम्हारा भी ससुराल है, वो लोग क्या सोचेंगे? वो ससुराल तो एक तरफ, वो तुम्हारी सगी बहन है, कम से कम उसका तो ख्याल करो। अम्मी प्लीज जबरदस्ती मत करें, वैसे भी मेरा मूड ठीक नहीं है। जब बेबी हो जाएगा ना, तब बता दीजिएगा मुझे, तब आ जाऊंगी। ना पता नहीं वहां पर कितना वेट करना पड़ेगा मुझे। किसी लायक नहीं होता, ना काम की ना काज की, बस हर वक्त शीशे के आगे खड़ा कर दो इसको। अरे अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सीमा की तबीयत कैसी है अब बेहतर है बाबा, वरना कल रात को तो बहुत टेंशन हो गई थी। हाँ बेटा, बस ये बच्चियां ध्यान नहीं करती हैं। तुम ये सीमा को हॉस्पिटल कब लेके जा रहे हो? बस मोहतरमा जरा तैयार हो जाए। हाँ, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ और दोपहर तक मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा। लेकिन फोन पे मुझसे जो है ना, राब्ते में रहना। तो ठीक है बाबा, बस दुआ कीजिएगा। अल्लाह खैर करेगा बेटा, बेहतर करेगा। सीमा, मुझे तुमसे रामीन के बारे में बात करनी है। कहिए आंटी। तुम रामीन से नाराज हो ना? वो बहुत परेशान है। तुम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो, एक दूसरे को समझते हो। मुझे तो कुछ कहने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। आपको वाकई में कुछ कहने की जरूरत नहीं है।
रामीन बहन है मेरी, और मैं उससे नाराज भी इसलिए होती हूँ ताकि उसको अपनी गलती का एहसास हो, बस। बिल्कुल, तुम बड़ी हो, तुम्हारा उस पर पूरा हक है। मुझे बहुत खुशी होती है कि तुम दोनों में खून का रिश्ता ना होते हुए भी इतना प्यार है। बस खुश रहा करो। अम्मी, ये सूप लाओ, मैं सीमा को अपने हाथों से पिलाऊंगी। नहीं नहीं आंटी प्लीज, मैंने आपसे कहा है ना, बहुत दिल घबरा रहा है, कुछ नहीं खाया जाएगा। तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छा है, थोड़ा सा पी लो। अरे फोन बज रहा है। रामीन, मेरा फोन ले आओगी रूम से? मैं लेकर आती हूँ। सीमा, ये तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, थोड़ा सा पी लो। ठीक। लो। अम्मी का फोन। मीका, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मुझे ये बताओ कि तुम लोग हॉस्पिटल के लिए निकल गए हो या अभी घर पर ही हो? नहीं नहीं अम्मी, अभी तो हम लोग घर पर ही हैं, बस थोड़ी देर में निकलते हैं। बस हम लोग पहुंच रहे हैं। ठीक है, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। हाफिज। अम्मी का फोन था, कह रही है यहीं से चलेंगे हमारे साथ। चलो, ये तो अच्छा है। रामीन, तुम सीमा को ये सूप पिला के तैयार कर दो, मैं जब तक सलमान को देखती हूँ। जी अम्मी। चलो। सीमा, तुमने सारा सामान तो चेक कर लिया था ना? हाँ, आंटी ने जितना भी कुछ कहा था वो सब मैंने रख दिया बैग में। गुड। तुम अब तो नाराज नहीं होना मुझसे? नहीं रामीन, कितनी बार पूछोगी तुम मुझसे? मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी सीमा। अगर मेरी वजह से तुम्हारी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती तो? अब तो सब ठीक है ना रामीन, कोई बात नहीं। और वैसे भी इस वक्त मुझे तुम्हारी माफी की नहीं, दुआओं की जरूरत है। तुम्हारे लिए तो हर वक्त मेरी ज़बान पर दुआ रहती है। चलो अब जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं, मुझे ना फूफू बनने की बहुत जल्दी है। जल्दी से उठो, आराम से। अब